मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं विभू कुमार। इस वक्त दीघा विधानसभा में हमारे साथ हैं बिट्टू जी। जिस तरीके से लगातार कई महीनों से लगातार जो है दीघा विधानसभा के लिए दीघा विधानसभा के जनता के पास जा रहे हैं और इस बार चुनावी जो है इस माहौल में अब दिनों दिन जो है एक अलग माहौल बनता जा रहा है। देखिए संजीव चौरसिया हैं बीजेपी से, लेकिन जिस तरीके से लगातार बने हुए हैं, जनता के बीच में विश्वास बना रहे हैं, इनका एक अलग ही लोकप्रियता दिख रही है। पटना दीघा, सर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? दीघा विधानसभा में लंबे समय से जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है आपको? देखिए, हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि हम लोग कैंपेन चलाए थे आपका आशीर्वाद दीघा जिंदाबाद जी। उस कैंपेन के तहत हम लोग काम बताने का काम किए थे, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा क्या काम किया गया जी। और माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा क्या काम किया जी। चूंकि कभी आप जाएंगे, जब क्षेत्र में जाएंगे तो वन साइडेड बात नहीं हो सकता है। जी। जब वन साइडेड बात नहीं होगा तो लोग अपने परेशानी को भी बताएंगे या अच्छे कामों को बताएंगे। उस क्रम में आप देखेंगे कि मेन सड़क को अगर छोड़ दिया जाए और जब कॉलोनी में जब इंटर करेंगे तो सड़कों का हाल बेहाल है। आपको जो फर्स्ट हैंड जो सुविधा मिलना चाहिए वो सारा सुविधा नदारद है। अब आप बात कर लीजिए जाम का, अगर बात कर लेते हैं तो आपका वेंडिंग जोन नदारद है। ये सब इनिशिएटिव किनको लेना था? 1024 राजीव नगर नेपाली नगर का समस्या क्यों नहीं आप निदान करवाए? कभी आवाज तक नहीं उठाया ये व्यक्ति। अगर आप जाएंगे क्षेत्र में तो दो चीज आप गौर कीजिएगा। एक देखिएगा कि वार्ड काउंसलर के द्वारा किए गए कामों का अगर माइनस कर दिया जाए तो आप देखेंगे कि क्षेत्र में विधायक के द्वारा कोई काम नहीं किया गया। मैं अभी जो क्षेत्र में घुमा हूँ काफी लोगों में ये है नाराजगी है संजीव चौरसिया के प्रति कि विधायक तो लंबे समय से हैं लेकिन बीजेपी के नाम पे काम चलता है, मोदी के नाम पे काम चलता है। ये उनका यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन टिकट फिलहाल मिल गया उनको। लेकिन सर क्या लग रहा है कि जनता के बीच में आप भी लगातार बहुत लंबे समय से जा रहे हैं, क्या कुछ जनता के बीच में फीडबैक आ रहा है? मंदिर कितना भी बड़ा हो, कितना भी भव्य हो, कहने का मतलब है कि पार्टी कितनी भी बड़ी हो, मंदिर का पुजारी अगर भ्रष्ट होगा तो उसका साख भी जाएगा और धाक भी जाएगा, यह तय है। और आपने साख भी खोया है, अपना धाक भी खोया है, क्योंकि आप काम नहीं कर पाए। आप लोगों के बीच सिर्फ और सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दे सके। हमारा तो मानना है कि जिस तरह का क्षेत्र में विकास होना चाहिए कुछ भी नहीं हो सका। क्यों नहीं हुआ? आपको कोई रोके हुए तो था नहीं। सरकार का पहल था कि आपको जिस तरह का काम, जो जनता का सुविधा के लिए काम चाहिए, जो अनिवार्य है, वो आप स्वतः आप फ्री हैं, कर सकते हैं, लेकिन नहीं किया गया। लेकिन सर एक सवाल यह है कि ये दीघा विधानसभा में मुख्यतः जो लाला कास्ट के लोग ज्यादा हैं और उनकी भूमिका फॉरवर्ड की बातें आती है। जो यहाँ पे बिजनेस माइंड के लोग हैं वो ज्यादा जो है बीजेपी मैंडेट है, कैसे उनको साथ पाएंगे? देखिए, हम तो कह रहे हैं संघर्षों के लिए कोई बहुत सारा रास्ता है संघर्ष के लिए। और आप एक बात याद रखिएगा कि कोई किसी माइंडेड नहीं है, सब एक ही बात के लिए है कि मेरा विकास होना चाहिए। चूंकि 10 वर्षों से लोग एक ही चीज देख रहा है, अब लोग ऊब चुका है। आप देखिए साहब, एक ही परिवार को वार्ड काउंसलर चाहिए, एक ही परिवार को विधायक चाहिए, एक ही परिवार को एमएलसी चाहिए, गवर्नर चाहिए, एक ही परिवार को बिस्कोमान का डायरेक्टर चाहिए। इससे अच्छा उदाहरण आपको परिवारवाद का नहीं होगा। और लोग समझ चुके हैं, दीघा की जनता आपको वोट किस लिए की थी? परिवार को आगे बढ़ाने के लिए कि दीघा का विकास करने के लिए? आप दीघा को आप, और एक खासियत सुन लीजिए, वार्ड 2 के काउंसलर थे, ये टापू बना के रख दिया वार्ड 2 को, जाके देख लीजिएगा। उसी प्रकार दीघा का विकास ठप करा दिया
ये खासियत है इस परिवार का। लेकिन सर जो पहले मैं क्षेत्र में घूम रहा था तो लग रहा था कि संदीप चौरसिया को टिकट मिलने के चांसेस कम लग रहे थे, लेकिन टिकट फाइनली मिल गया। तो जो एंटी इनकम्बेंसी उनके प्रति है, क्या उसको फायदा उठा पाएंगे आप? स्वाभाविक है, हम लोगों के बीच रहे हैं। रानी के पेट से राजा राजकुमार पैदा नहीं लेता है। अब जो जनता के बीच रहेगा, जो उनके साथ रहेगा, जो उनके दुख सुख में साथ देगा, जो उनके बातों को समझेगा, निराकरण करने का मादा रखता हो, जनता अब उसको चुनती। अब वो जमाना नहीं रहा कि रानी के पेट से राजकुमार। दीघा विधानसभा सबसे बड़ी विधानसभा देखा जाता है, काफी ज्यादा जनसंख्या भी है और काफी हॉट सीट भी है, यहाँ काफी लोग बुद्धिजीवी लोग भी हैं। तो क्या लग रहा है कि सर इस बार बिट्टू सिंह यहाँ पे पूरा जो है जनता के दिल को जीत पाएंगे इस बार के? अच्छा, एक बात समझिए, इतना तो बात बता चुके कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अब इस पॉसिबिलिटी को जिस तरह से लोगों में का रुझान है, लोग कह रहे थे कि आप चुपचाप नॉमिनेशन कीजिए, चुनाव दीघा की जनता लड़ेगी। यह तय है कि चुनाव दीघा की जनता लड़ेगी। बहुत धन्यवाद सर। देखिए बिट्टू सिंह कह रहे हैं कि जनता की दीघा इस बार चुनाव लड़ेगी, क्योंकि लंबे समय से तो संदीप चौरसिया बने हैं बीजेपी से, इस बार भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि एंटी इनकम्बेंसी जो दिख रहा था, इसका फायदा उठाने की बात अब आ रही है। ऐसे में बड़ी बात है कि बिट्टू सिंह पूरे दमखम के साथ इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, और ऐसे में आने वाला वक्त में क्या कुछ होगा हम बताएंगे। धन्यवाद।